मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 अगस्त 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की द्वादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत का स्पेस सेक्टर अब फिल्मों में दिखने वाली टेक्नोलॉजी सच करने पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने देश के 20 स्पेस स्टार्टअप फाउंडर से खास बातचीत की। सबसे बड़ी बात यह है, भारत अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप, कचरा हटाने वाले रोबोट और हवा में तैरती दवाइयां बनाने में जुटा है। जैसे सड़क पर गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर हम पंप पर जाते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो जाता है। तो एक भारतीय कंपनी ऐसी तकनीक बना रही है जो हवा में ही उड़ती हुई सैटेलाइट्स से जुड़कर उसमें दोबारा पेट्रोल डीजल की तरह ईंधन भर सकेंगे। वहीं जब धरती में कोई दवा बनाई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण उसमें केमिकल और प्रोटीन ठीक से मिक्स नहीं हो पाते। इसके उलट अंतरिक्ष में दवाइयां और प्रोटीन बिना किसी खिंचाव के शुद्ध रूप से आपस में मिल जाते हैं। इस पर भारत की कंपनियां काम कर रही है, यानी कि यह देश के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। देश की एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जहां बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। यूपी में भी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। बाराबंकी में करीब 1250 ग्रामीणों के लिए नाव ही आने जाने का सहारा बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों के बीच चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा बंधन के मौके पर पीएम किसान की 24वीं किस्त जारी होगी और किसानों के खातों में 4000 रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन आपको बता दो, इस दावे की सच्चाई कुछ और है। सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने वायरल वीडियो की पड़ताल की है। एजेंसी ने इसे फर्जी बताया है। साथ ही कहा है कि वीडियो AI की मदद से तैयार किया गया है। ऐसे में किसान भाइयों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने रक्षा बंधन पर पीएम किसान की 24वीं किस्त के रूप में 4000 रुपए देने की कोई भी घोषणा नहीं की है। अब देखिए किसान भाइयों को बड़ी जानकारी ये भी दे दूं, आज सोशल मीडिया के जमाने पर फर्जी खबरें और पुराने मैसेज थोड़े बदलाव के साथ बार बार वायरल होते रहते हैं। इसीलिए किसान भाइयों से अपील है, ऐसी फर्जी खबरों से बच्चे जागरूक रहे और सरकारी योजना की जानकारी सिर्फ आधिकारिक स्रोत से ही ले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सांगानेर ब्लॉक के कंवरपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नए भवन का निर्माण 1 सितंबर से शुरू होगा। यह वही स्कूल है जो हाल ही में CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की स्कूल ठीक करो मुहिम के दौरान CJP की टीम और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद के बाद चर्चा में आया था। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से FIR तक दर्ज करवाई गई है। अब बड़ी जानकारी यह है, राज्य सरकार के मुताबिक यहां प्राथमिक स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए कुल 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार ने बताया कि नए भवन का निर्माण कार्य 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर ये भी देखिए, जोधपुर में रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने CJP कार्यकर्ता यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद CJP और ABVP के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस ने ABVP और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारियों समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का कार्यक्रम जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में हो रहा था। आगे बढ़ेंगे, चीनी के भाव में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब भी चीनी के दाम बढ़े हैं तब सरकारें गिरी है। उन्होंने कहा अब BJP की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा पिछले 1 महीनों में चीनी के दाम 25 रुपए तक बढ़ गए हैं, क्योंकि एथेनॉल में भयंकर करप्शन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। खैर अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में एक समान कानून लागू करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC बिल विधानसभा में पेश हो गया है। कानून बनने के बाद बिल के प्रावधान राजस्थान में जन्मे हर व्यक्ति पर लागू होंगे, भले ही कोई विदेश भी क्यों न रह रहा हो, सब पर यह नियम लागू होंगे। 399 पेज के इस बिल में शादी, लिव इन, तलाक, प्रॉपर्टी के वारिस को लेकर नए नियम तय किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप छिपाने और एक दूसरे को धोखा देने
वाले पर 5 साल की जेल हो सकती है। पिता की प्रॉपर्टी में वसीयत नहीं तो बेटे बेटियां बराबर के हकदार होंगे। और बड़ी बात यह है, पत्नी के जिंदा रहते बिना कानूनी तलाक की कोई दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। हालांकि संविधान के तहत संरक्षित SC ST और कुछ अन्य समूह को इस दायरे से बाहर रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, नागौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े की जांच अब तेज हो गई है। मामले में 5 FIR दर्ज होने के बाद SOG की टीमें नागौर पहुंची है और गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गुरुवार सुबह 4 अन्य युवकों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। माना जा रहा है कि जांच के दौरान मिले नए इनपुट के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती है। आपको बता दूं, पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए का बीमा क्लेम उठा लिया है। इस संबंध में पांचोड़ी थाना में 4 अलग अलग मामले भी दर्ज किए गए हैं। यानी कि जो पात्र किसान हैं उनको क्लेम मिल नहीं पा रहा है और कई लोग फर्जी किसान बनकर क्लेम के नाम पर लाखों रुपए उठा लिए हैं। अब इनकी जांच होगी। जोधपुर से बड़ी और दुखद खबर है। जोधपुर जिले के चोकड़ी गांव में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से भाई और 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। तीनों घर के खेत में पहुंचे थे। यहां भाई को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए डिग्गी के पास चला गया। पैर फिसलने से वह डिग्गी में जा गिरा। छोटे भाई को डूबता देख चचेरी बहनें उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में कूद गई। डिग्गी में गहराई के कारण तीनों ही डूब गए। हादसा बोरुंदा थाना इलाके में रविवार सुबह 9:30 बजे के आसपास हुआ। सवाई माधोपुर से भी बड़ी खबर। दोमुदा गांव में रक्षाबंधन से ठीक पहले 3 वर्षीय मासूम दिलखुश को आंगन में खेलते समय पैंथर उठाकर ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 4 बहनों के इकलौते भाई की इस दर्दनाक मौत से परिवार में मातम पसर गया है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, प्रदेश में त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। जयपुर में 300 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट करवाया गया है, जबकि फलौदी में 690 किलो वनस्पति फैट जब्त कर अवैध फैक्ट्री सीज की गई है। धौलपुर में दूध और घेवर के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जिनमें अधिकतर नमूने फेल साबित हुए हैं। यानी कि त्योहारों के मौसम में मिठाई हो या वनस्पति तेल, भयंकर मिलावट का दौर जारी है। जयपुर से बड़ी खबर है कि रिहायशी अपार्टमेंट में आग लग गई। 6 मंजिला बिल्डिंग में 80 लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आग में पार्किंग में खड़ी 12 बाइक और 3 कारें जल गई। फायर ब्रिगेड टीमें 45 मिनट की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया। राहत की बात यह है, हादसे में कोई भी झुलसा या चोटिल नहीं हुआ है। यह पूरी घटना कालवाड़ थाना क्षेत्र के मंगलम सिटी की रविवार दोपहर 2:45 बजे की है। हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। आग की लपटों में पार्किंग में खड़े वाहन चपेट में आ गए। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे लगातार दूसरे दिन बारिश के अलर्ट के बावजूद भी पूर्वी राजस्थान में बारिश नहीं हुई। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम लगभग साफ रहा। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन केवल 4 जिलों में ही हल्की बारिश हुई। मानसून के सुस्त होने से दिन का पारा अब लगातार चढ़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। इधर चिंताजनक बात यह भी है, पश्चिमी राजस्थान में 29 अगस्त तक बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। आज सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बूंदी, यहाँ पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। वैसे आज मौसम को लेकर मैं आपको एक अलग से वीडियो देने की भी कोशिश करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अगला दौर कब शुरू होगा। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं, अप्रैल से अब तक 150 पाकिस्तानी दुल्हनें भारत पहुंची है। यह खबर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वीजा बैन था और 300 शादियां अब भी इंतजार में है। दोनों देशों के बीच जमीनी रास्ते बंद होने के बावजूद करीब 150 पाकिस्तानी दुल्हनें विशेष अनुमति लेकर अलग अलग रास्तों से भारत पहुंची है अपने भारतीय जीवन साथियों के साथ विवाह के बंधन में बंधी। इन शादियों की खास बात यह रही कि
कि सीमा पार करने का सामान्यतः रास्ता बंद होने के बाद भी परिवारों ने रिश्तों को नहीं टूटने दिया। कई दुल्हनों को भारत पहुंचने के लिए तीसरे देशों के रास्ते लंबी हवाई यात्रा करनी पड़ी, जबकि उनके परिजनों को भी सीमित समय के लिए भारत आने की अनुमति मिली है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।